तो करें फिर आज का सेशन शुरू। हाँ जी। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं मार्केट में अभी बैंक निफ्टी में ओवरऑल क्या हो रहा है, राइट। तो बैंक निफ्टी में ओवरऑल देखने से पहले मुझे जहाँ जाना है अपने 1 आवर टाइम फ्रेम पे। 1 आवर टाइम फ्रेम में कल हमें साफ समझ में आया कि भैया बैंक निफ्टी ने अच्छा किया, इट डिड रियल वेल कल का दिन। हाँ जी। और कल जब हम डे एंड कर रहे थे तो हमने यहाँ के आसपास एक ट्रेड भी प्लान किया था, इफ यू रिमेम्बर। तो आज क्या हो रहा है मार्केट में? मार्केट ऑल्दो वी डोंट कंसीडर पिवट्स इन 1 आवर ग्राफ, बट जब लेवल के पास आती है तो वी कंसीडर, राइट। तो अभी जो मेरा ये वाला लेवल है, इस लेवल ने यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस फेस किया, फिर सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया। नाउ इट इज टेकिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम दिस लेवल अगेन, राइट। हाँ जी। मेरा दूसरा बैरियर बीच में मेरे को साफ समझ में आ रहा है, मेरा मूविंग एवरेज है। ये मूविंग एवरेज इंपॉर्टेंट है, दिस इज 200 डे मूविंग एवरेज, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। और उसके जस्ट नीचे मेरा जोन भी है, राइट। तो मेरे को अभी शॉर्ट साइड तो थोड़ी सी डिस्क्रिपेंसी लग रही है कि शॉर्ट साइड हमें अभी नहीं सोचना चाहिए। वी शुड प्लान शॉर्ट साइड आइदर प्राइस यहाँ से बाउंस होके अपना 200 मूविंग एवरेज के आसपास, फिर बाद में देख लेंगे कैसे रहता है, क्योंकि मूविंग एवरेज भी तो कहीं ना कहीं मूव करेगा ना। मूविंग एवरेज विल मूव विद ग्राफ, राइट। अगर प्राइस नीचे आता है तो इसकी टेंडेंसी भी थोड़ा सा नीचे आने की होगी ना, तो उस टाइम पे देख लेंगे कि ये कहाँ पे लाई कर रहा है। अगर ये बिल्कुल ही डिसाइडिंग लाई कर रहा हुआ तो हम आज बाय में भी इस लेवल के साथ साथ इस मूविंग एवरेज का ध्यान रखेंगे, राइट। तो ये कंडीशंस क्लियर है 1 आवर ग्राफ में कैसे देखना है? नहीं मतलब शॉर्ट में फिर हम वो 20 डे वाली को नहीं देखेंगे। अगर वो जोन से बाहर आ जाएगा तो 20 डे तो ऑटोमेटिकली टूट जाएगा ना, इसलिए मैंने उसको डिस्कस नहीं किया। अच्छा, राइट। तो मेरा नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। हाँ, तो बेसिकली दिस वन इज नो ट्रेडिंग जोन। एंड अब बाय साइड देख लेते हैं, अगर बाय साइड का प्रोस्पेक्ट मिला तो क्या करना है? ट्रेंड मेरा अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है ना ट्रेंड मेरा। और अगर मैं इसको ऐसे मार्क करना चाहूँ, राइट, मैंने मार्क कर लिया। अब प्राइस मैं कहता हूँ कि लेट अस से कि अब तो मतलब फर्स्ट हाफ वॉलेटिलिटी जा चुकी है। कभी कभी होता है ना ऐसा काम, तो इट हैपन्स, हमने देखा है रेयर। मतलब जो ये वाला दिन है, जो पिछला कल का दिन था हमारा, ऐसा ट्रेंड हमें वीक में शायद एक बार देखने को मिलता है। हमने ऑब्जर्व किया है जब से हम डेली कनेक्ट कर रहे हैं। तो इट माइट हैपन कि ये यहाँ पे खेलता रहे आधा घंटा 1 घंटा और, मतलब 130 टिल 130, जब तक अपनी इंटरनेशनल मार्केट नहीं खुल जाती। और इट माइट हैपन कि ये यहाँ पे अभी हाल फिलहाल में एक छोटा सपोर्ट बनाए और अपने डे हाई को अप्रोच करे। ये जोन क्यों मार्क किया हमने? इस जोन को मार्क करने का मतलब ये था, मैंने ये इसके 200 डे मूविंग एवरेज के पास मार्क किया। इट माइट हैपन ना कि वो अपने 200 से ही बाउंस होके चला जाए। अगर वो 200 से बाउंस होके मतलब होने के बाद यहाँ पे कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है तो आई शुड लुक टुवर्ड्स अ बाय ट्रेड, राइट। लेकिन अभी तो मुझे ऐसा कुछ साइन इसमें दिखा नहीं। अगर देखें तो अभी पैटर्न वैटर्न ऐसा बाय साइड का मेरे को बना नहीं ना, कुछ इंडिकेशन नहीं मिला, और जोन पे भी प्राइस ठीक से आया नहीं है। तो अभी इनडिसीजन है मार्केट में, तो बैंक निफ्टी से दूर रहने में फायदा है। लेट कोई कंडीशन हो जाए ट्रू तो फिर अपना इंट्रा मारते हैं इसमें, ठीक है। अब इसके साथ साथ अपन ये देख लेते हैं कि हमारे बाकी बैंक्स में क्या हो रहा है, वो किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। अगर यहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी मिली तो वहाँ हमें उसको किस तरीके से हैंडल करना है। तो अगर आईसीआईसी की बात करें, आईसीआईसी ने पीछे कहीं से वो नहीं लिया ना, आईसीआईसी हवा में था एज वी रिमेम्बर। चलो लेट इट बी, मान लेते हैं। बेसिकली अगर ये लेवल मेरा पीछे नहीं था, ये वाला लेवल मेरा पीछे नहीं था ना, या मान लेते हैं था भी, बट डेफिनेटली ये तो मेरा है अब, राइट। ये तो है ही है भाई। अगर मैं अपने ग्राफ को, जो हमारी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, ये ठीक ठाक स्क्वीज्ड है। अगर मैं अभी लेटेस्टली ग्राफ की चाल के हिसाब से देखूं तो अभी भी मतलब हम ये तो नहीं कह सकते ना कि 1 आवर में मेरे को कोई भी अप ट्रेंड का साइन दिख रहा है, वो तो नहीं है।
तो जो सबसे लेटेस्ट अभी लो बना उसकी खुद की इंपॉर्टेंस है जी तो इसलिए इस पॉइंट को मार्क करके रख लेते हैं और देखते हैं फ्यूचर में जब यहाँ पे प्राइस आएगा तो क्या बिहेवियर रहेगा, राइट। और मीनवाइल चलो ये तो आईसीआईसी की बात होगी, इसमें अभी हमें अगर इंट्रा करना हो तो क्या करेंगे। और वाओ गुड 15 मिनट का प्राइस एक्शन क्या है, ठीक है। ऊपर की साइड की विक्स बड़ी दिख रही है, नहीं इसमें तो विक ही नहीं है, इसकी भी ऊपर बड़ी है, इसकी भी बड़ी है, इसकी भी बड़ी है, प्राइस भी वीक सा ही लग रहा है। और सबसे बड़ी बात 15 इसके 15 के ऊपर अपना 200 मूविंग एवरेज भी है। 15 मिनट का तो प्राइस एक्शन ऐसा ही लग रहा है। अभी 5 मिनट में क्या है, 5 मिनट में कहाँ खड़ा है, इंपॉर्टेंट जगह पे खड़ा है, नीचे जस्ट पिवट भी है जी तो आने दो इसको यहाँ तक। अगर यहाँ तक आ गया तो 100% कंफर्म हो ही जाएगा। नजर रखते हैं इस पे 764 के अराउंड आके क्या करता है। और मैं बेटर ये बोलूँगा कि लेट्स नॉट लो ग्राफ एट, आज से हम एक नई प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे थे, मैंने कल बताया था कि वी विल बाय ऑप्शंस। तो वी विल टेक ऑल्दो 15 मिनट और 5 मिनट का पिवट सेम ही होता है, यहाँ पे भी देखो 365 है, वहाँ पे भी 365 है, बट वी विल नाउ ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट लुकिंग आर ट्रेड एट 15 मिनट इन स्टॉक्स ओनली, और बैंक निफ्टी को सिर्फ 5 मिनट ट्रेड करेंगे। क्लियर है? तो आने दो इसमें मूव, देखते हैं क्या करेंगे फिर। वेरी गुड, इसमें तो ट्रेड लेना बनता ही है। सारी कंडीशंस ट्रू हो रही हैं भैया इसमें तो। ये कितने इंपॉर्टेंट जोन से गिर रहा है। हाँ निकल चुका है बाहर, अच्छे तरीके से निकल चुका है। जी प्राइस एक्शन भी सही बना रहा है। इसको अगले 5 मिनट में आके देखते हैं क्या होता है। हम अभी कौन ले रहे हैं इसमें ट्रेड? उसके जस्ट नीचे 200 मूविंग एवरेज है। मैं देख रहा हूँ कि अगर कंफर्टेबली इसके नीचे और मेरे को क्लोज दे दे 15 मिनट में, बाउंस ना कर जाए ना यहाँ से। जब हमने इसको देखा था उस समय पे यहाँ था कहीं, अगर वो पिक्चर ऐसे कन्वर्ट हो जाती तो मैं इसको अभी इनिशिएट कर देता। तो 200 तो अभी आपने ये ब्लैक वाली नहीं है, नीचे जो है ये 20 कह रहा हूँ भाई, 20। हाँ 20। थोड़ा सा और वीकनेस दिखा दे मेरे को, क्योंकि ये वाला जो लो है ना, ये वाला जो पॉइंट है, ये कैंडल कंफर्टेबली क्लोज नहीं हुई थी इस पॉइंट के नीचे। तो आई वांट कि ये लो कंफर्टेबली एक लाल कैंडल तोड़ के बने, तो फिर मैं इसको शॉर्ट कर दूं। अगर मैं इसकी प्रीवियस कैंडल की बात करूं तो ये इसका लेटेस्ट लो है, जो भी इसने ग्राफ ने हायर हाई लोअर लो हायर हाई बनाया ना, तो इसके नीचे मेरे को एक कंफर्टेबल क्लोज दे दे। ये मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। तो वो ये कैंडल प्रूव करेगी कि ये इसके नीचे क्लोज होना चाहती है नहीं होना चाहती, तो हम शॉर्ट कर देंगे फिर इसको। और टारगेट टीजीटी 15 मिनट में उठा रहा हूँ, अगर यहाँ से रिजेक्शन लेती है तो जो भी मिल रहा होगा लेके निकल जाएंगे। अगर तोड़ के स्मूथली यहाँ तक आ जाती है तो तुम्हारा टीजीटी बुक करेंगे, निकल जाएंगे। और अगर इस जोन को भी अच्छे तरीके से तोड़ देती है तो वी नो व्हाट वी नीड टू डू, इसको शिफ्ट कर लेंगे। मेरे को ये अच्छा लग रहा है, ये पिक्चर ये है, समझे ना। ऐसा कुछ होता है ना तो फिर वो बेकार ही दिन होता है उसके लिए। ये देखना, ये पिक्चर है, तो देखते हैं आगे क्या बिहेव करती है मार्केट। अभी तो गिरी रही है ठीक ठाक। बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है? चलो बैंक निफ्टी नेगेटिव साइड ड्रैग होना शुरू हो गया, ठीक है। तो इसने अपनी तोड़ दी मूविंग एवरेज, यानी कि आर्ली मूविंग एवरेज के नीचे तो आ ही गया ये। तो 11:15 का क्लोज हमें काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन देके चला जाएगा कि आगे मार्केट में क्या प्रोस्पेक्ट बन सकते हैं। अच्छा एक्सिस, ठीक है, पता है हमें क्या करना है एक्सिस में। एक्सिस में दोनों अनसर्टेनिटी है, लेट इट बी बिलो, देखेंगे फिर उसके बाद। वैसे अगर इंट्राडे के लिए अगर मैं देखूं तो एक्सिस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको लोअर टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। बढ़िया रिजेक्शन है राइट, ये कैंडल के नीचे वही जो HDFC में हो रहा है, लेकिन इसमें जोन बहुत नजदीक है। हाँ जी। तो लेट इट बी, इसको भी छोड़ देते हैं। अगर मैं इसको कंपेयर करूं HDFC से
HDFC is having far more space to move as compared to Axis. तो let's leave it for now. SBIN 15 मिनट। अच्छा SBIN देखो, SBIN में हमारा वो वाला प्रोस्पेक्ट वो है, क्लियर है, 200 मूविंग एवरेज। आर्ली में क्या है, ये आर्ली में गड़बड़ है थोड़ा सा, मूविंग एवरेज के नीचे आने दो इसको, फिर शॉर्ट मारेंगे इसको। मारुति में हमारा वही सिनेरियो है, वी विल वेट फॉर दिस टू हैपन और दिस टू हैपन। कब तक रहेगा, कभी तो जाएगा। वैसे हमें ITC को शॉर्ट करना चाहिए दोबारा, कीपिंग स्टॉप लॉस दिस। इस पॉइंट का ध्यान रखेंगे हम, यहाँ पे क्या होता है। रिलायंस को हम पहले ही कंसीडर करके बैठे हुए हैं। रिलायंस अगर हमें अपॉर्चुनिटी देगा तो अपन रिलायंस में पकड़ेंगे। रिलायंस बहुत वीक स्ट्रक्चर है आज का, और उसकी मूविंग एवरेज भी काफ़ी दूर है। अगर मार्केट ड्रैग हुई तो रिलायंस फंस सकता है। और दूसरी बात देखो, रिलायंस ने कल बाय को कितना अच्छा रिस्पॉन्ड किया था। रिलायंस में पूरा दिन निफ्टी तो फिर भी वीक रहा, लेकिन रिलायंस में ऐसा कुछ नहीं हुआ। रिलायंस भागना शुरू हुआ तो भाग गया बस। एनर्जी यानी कि निफ्टी को रिस्पॉन्ड कर रही है, हम ये बात ध्यान रखेंगे। एशियन पेंट जोन में अगर वापस ये कैंडल क्लोज कर देता है, मूविंग एवरेज के नीचे भी क्लोज है, तो जो छोटा मोटा नुकसान है लेके निकल जाना चाहिए। कंडीशन बैड हो रही है इस समय, मतलब नहीं बनता ना अब तो इसको होल्ड करने का। अगर ये कैंडल नेगेटिव क्लोज हो जाती है, मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस आ गया, जोन में वापस प्राइस आ गया, वी शुड एग्जिट दिस ट्रेड और लुक टुवर्ड्स शॉर्ट। शॉर्ट ढूंढना चाहिए इसमें। ये लो बन गया इसमें तो शॉर्ट 15 मिनट में। ये HDFC से भी बेटर है, तो उससे निकल के हमें एशियन पेंट में पी बाय कर लेनी चाहिए। इसका स्ट्रक्चर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना HDFC से, बट उसे ये कैंडल का साइज देखो ना यार, उसके ऊपर के रिजेक्शन पैटर्न्स देखो, सब कुछ तो रिजेक्ट हो रहा है जी। 3200 तो आप ये जब हम इंट्राडे करते हैं तो हम मैक्सिमम अपना जैसे वैसे हम 10% का लेके चलते हैं, तो इसमें भी ऐसी ही है 10% का? नहीं 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 नहीं, इंट्राडे बिल्कुल ऑल टुगेदर अलग थ्योरी है। ये मैंने इंट्राडे नहीं उठाया, जो मैंने ये इसको ITC को सेल किया ना। अगर तुम एक चीज ऑब्जर्व करोगे, मैं ITC का ग्राफ कहाँ देख रहा था, मैं ITC का ग्राफ यहाँ देख रहा था। मैंने इसको आर्ली में उठाया है, और आर्ली ये टारगेट अचीव करना आसान है। मैं कब निकल जाऊंगा, मैंने काफी एक छोटा स्टॉप लॉस प्लान किया इसमें, राइट। तो अगर ये मेरा विनिंग साइड चल जाता है तो ये मेरा बहुत भयंकर रिस्क रिवॉर्ड होने वाला है। और अगर जाएगा तो छोटा सा ही देके जाएगा। ITC एशियन पेंट बाय, और HDFC पी हमारे पास पहले से पड़ी है 1500। हम कुछ दिन क्या प्रैक्टिस करने वाले हैं, कुछ दिन हम बैंक निफ्टी का 15 मिनट का मोमेंटम देखेंगे। मतलब 5 मिनट में इंट्राडे इसलिए मैंने लगाने को बोला कि ये वाले टाइम फ्रेम की लर्निंग अच्छी रहती है। तो हम सिर्फ इसको 5 मिनट में देख लेंगे कि किस टाइप के ट्रेड दे रहा था, इसका मोमेंटम क्या था। बट वी विल एग्जीक्यूट आवर ट्रेड इन बैंक्स। जो बैंक्स है ना हमारे, उसमें बी और सी बाय करेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। और जो हमें 1 आवर में एंट्री मिलेगी उसको हम फ्यूचर में बाय करेंगे, या फिर उसका भी ऑप्शन बाय कर सकते हैं। लेकिन ITC का तो चलो मैंने फ्यूचर बाय किया, मेरे पास एडेड था ये ITC का, लेकिन हम ITC की ऑप्शन भी बाय कर सकते थे। तो हमने मिक्स टाइप की चीज बनाई। एक तो हमने अपना ITC का ये बनाया, फ्यूचर एंट्री बनाई, और दो हमने वो बनाई, ऑप्शन एंट्री बनाई, ठीक है जी। कहानी क्लियर है आज की? कोई डाउट? नेचुरल गैस रह गया, नेचुरल गैस देख लेते। अच्छा, नेचुरल गैस तुम्हारे सेटअप के हिसाब से अभी बाय आना है। अगर 2 आवर में मैं नेचुरल गैस को देखूं तो 2 आवर में नेचुरल गैस ये मेरा कुछ लेटेस्ट हाई सा दिख रहा मेरे को। और अगर पीछे से भी देखे तो कुछ तो है यहाँ पे, राइट।
हमने पहले ये जोन बना रखा था ना, वी हैड दिस जोन। अगर 30 मिनट में मैं इसका प्राइस एक्शन देखूं, हम इस जोन को थोड़ा नैरो कर लेते हैं 30 मिनट के हिसाब से, ये नैरो किया जा सकता है। अगर इसका प्राइस एक्शन वीक होता है यहाँ से, पॉसिबिलिटीज है अच्छा ट्रेड मिलने की। मतलब फिर हम कहाँ पे उसका स्टॉप जो ये बीच में 2 वीक्स है उसको मानेंगे? सबसे पहले इसको जोन में आने देते हैं। अगर ये जोन से पहले गिर जाता है ना, तो फिर देखेंगे मूविंग एवरेज पे आके क्या करेगा। हम अपने ट्रेडिंग टाइम फ्रेम में देखते हैं क्या हो रहा है। अगर 30 मिनट गिरता है और अपने मूविंग एवरेज के आसपास आने की कोशिश करता है, तो ये अपने लेटेस्ट लो के आसपास भी आ जाएगा, गैप फिलिंग भी कर लेगा, प्लस मूविंग एवरेज पे भी आ जाएगा। तो या तो जोन में जाके जोन से रिजेक्ट हो जाए, ठीक है, या जोन तोड़ दे। अगर जोन तोड़ देता है तो तुम्हारा स्विंग तो वैसे ही बेटर है, लेकिन तुम्हें जस्ट ऊपर क्या ध्यान रखना होगा, यहां आके क्या करेगा। लेकिन जब तक तुम्हारी स्विंग पोजीशन ना प्रॉफिटेबल आ जाएगी, दूर है वो, तो आने दो फिर इसको, लेट इट कम। जोन में आके कैसा बिहेव करता है फिर देखेंगे। अभी तो कुछ किया नहीं इसने। जो इसका खुद का डे हाई है, अगर मेरे को उसको मार्क करके चलना हो, क्योंकि डे हाई की अपनी इंपॉर्टेंस है, तो जोन के नीचे अगर इस एरिया में, मतलब मैं मान लेता हूँ, फिर जोन को एक्सटेंड ही कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ही खत्म हो जाए। डे हाई को इंक्लूड कर लेते हैं ना जोन में, क्योंकि डे हाई को हम इंपॉर्टेंस देते हैं। देखते हैं क्या करेगा। अभी तो डाइसी है। और तुम्हें स्विंग का इसका क्लियर है? स्विंग में भी आज जो हमारा अगर स्टॉप लॉस होता वो अपर लिमिट से, अपर सर्किट से ज्यादा आ रहा है आज भी नेचुरल गैस में। हाँ, तो अपर सर्किट पे लगा देना, फिर देखना ग्राफ कैसे मूव करता है। बट इसमें ऐसा अपर सर्किट पे लगाने से तो बेटर मुझे लगता है कि हम वेट कर लें कि हम उस वैल्यू तक आता ही नहीं कई बार। तो फिर मतलब मैं ये कह रही हूँ कि जो सुपर ट्रेंड से अगर हम 2 पॉइंट ऊपर लेते हैं ना, हमने शॉर्ट किया हुआ है, क्योंकि अभी तुमने शॉर्ट क्यों कर रखा है इसको? कल शॉर्ट ही है, उसमें डाउन ट्रेंड ही था स्विंग में। तो कहाँ मूविंग एवरेज इसके तो ऊपर प्राइस है। नहीं, एक बार तो मतलब जो सबसे लंबी वाली रेड बनी थी तो मुझे लगा कि वो तो नीचे क्लोज हुई है, तो फिर मैंने शॉर्ट किया था। यहाँ पे इसका वेट करते हैं ना हम 20 में का 50 का मैं वेट तो नहीं करती। वेट किया करो भैया, गलतियाँ नहीं करो। ओके, 50 के नीचे जाने का वेट करना चाहिए। हाँ करना चाहिए। निफ्टी अपनी मूव को सपोर्ट कर रही है। अगर बैंक निफ्टी में मूविंग एवरेज का लाई कर रही है, बैंक निफ्टी में मूविंग एवरेज के नीचे आ गया है और कंफर्टेबली आया है। दिस कैंडल मीन्स अ लॉट टू अस। और ये जो जोन है दैट आल्सो मीन्स अ लॉट टू अस। इट माइट हैपन कि रिवर्सल आए इस जोन से और हमारा काम खराब हो जाए, बट काम तो क्या खराब होना, मार्केट है, हम तो ट्रेड उठाएंगे। ठीक है, कोई डाउट आज के सेशन में? नहीं। क्वेश्चंस? मुझे एक डाउट ये है कि नेचुरल गैस में मतलब स्विंग का हमारा कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हमारे पास अगर उतना हम कंटिन्यूसली उसको ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं तो हम स्विंग यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर हमने ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमने जोन मार्क किए हुए हैं, तो क्या हमें ये करना चाहिए कि हम अगर वहाँ जोन पे जोन ट्रेडिंग करनी है ना, तो तुम इंडिकेटर हटा दो। अच्छा, हाँ देखो, अगर जोन, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने जोन की वजह से प्राइस को शॉर्ट किया। Am I following super trend anymore? No. समझे? तो वो दो अलग अलग स्टाइल है। आपको दोनों में से आसान कौन सा लगता है? मतलब अब तो मुझे जोन मार्किंग भी आ गई है, तो मुझे जोन मार्किंग भी दोनों सेम ही लगते हैं मुझे। अच्छा, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी एक्सपर्टाइज जोन मार्किंग में आ गई है, तो फिर तुम एक काम करो, ये जो नियो है ना, नियो पे 1 महीना जोन ट्रेड कर लो पैरेलली किसी और एसेट में। डोंट डू इट इन नेचुरल गैस, डू इट इन निफ्टी, बैंक निफ्टी, ताकि वो मार्केट भी 3 बजे बंद हो जाती है, अदर काम के लिए भी तुम्हें हेल्प रहेगी। और मार्क डेली जोन्स या आर्ली जोन्स 15 मिनट, और फिर आर्ली ट्रेड करो जैसे मैं कर रहा हूँ। ठीक है ना? मतलब डेली जोन करके और फिर मैं आर्ली में ट्रेड कर लूँ? हाँ, डेली जोन मार्क करके आर्ली में ट्रेड कर सकते हो और तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिल जाएंगी। इसमें तुम्हें थोड़ा सा होमवर्क करना पड़ेगा।
अगर तुम्हें डेली अपॉर्चुनिटी चाहिए तो व्हाट यू विल डूइंग इज कि तुम स्टॉक्स को हंट करोगी, फिर निफ्टी 50 के स्टॉक्स और जो निफ्टी नेक्स्ट 50 के स्टॉक्स है ना, सो कुल मिला के 100 हो गए, वो उनको वॉच लिस्ट में डाल लो। तो तुम उसमें जब तुम उन 100 स्टॉक्स में से एक बार निकलोगी ना, तो डेफिनेटली तुम्हें 5 से 6 स्टॉक ऐसे मिल जाएंगे, ऐसे। ठीक, मतलब वो चार्टिंग वाला ही स्क्रीनिंग, वैसे ही स्क्रीनिंग करनी है? नो, नॉर्मल स्क्रीनिंग करनी होगी तुम्हें, आई स्क्रीनिंग जैसे मैं करता हूँ। लेट अस से कि मैं इस प्लेलिस्ट को स्क्रीन करना चाहता हूँ, तो मैं इसको कैसे स्क्रीन करूंगा? आई विल कम ऑन डेली चार्ट, ठीक है, आई विल सी व्हाट इज हैपनिंग। तो मेरे को समझ में आता है अभी डेली कहाँ खड़ा है मेरा, रेजिस्टेंस पे जी, दिस इज द राइट ट्रेड टू मी इन लोअर टाइम फ्रेम्स। ओके। टाटा स्टील एक अच्छा वो था, प्रोस्पेक्ट था आज से कुछ दिन पहले, राइट? ठीक है। रिलायंस हमें पता है काफी अच्छा प्रोस्पेक्ट है। ओके। आईसीआईसी कुछ भी नहीं है, हवा में है। ये देखो इवेंचुअली हमने क्या किया, डेली में मेरे को पिक्चर और ज्यादा क्लियर दिखती है ना कि कहाँ पे मेरा आर्ली का बन रहा है जी, राइट? तो ऐसा ही करो। अब यहाँ पे ये लेवल इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एचडीएफसी आके अगर वीक होता है तो मेरे को समझ में आ रहा है पहले भी रुका हुआ है, उससे पहले भी रुका हुआ है जी, राइट जी। कोटक वेरी गुड प्रोस्पेक्ट, अगर इस रेंज में आके मेरे को वीकनेस बिहेव करता है या इसको ब्रेकआउट दे देता है तो राइट। तो मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटीज का वेट करना है, आई नीड टू वेट फॉर सच काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू कम इनटू मार्केट। तो मतलब निफ्टी 50 हम लोग ऐसे स्क्रीन कर लें अपने? हाँ, निफ्टी 50 में से ऐसे स्टॉक्स ढूंढ के ले आओ, अच्छा, ठीक है, फिर अकॉर्डिंगली अपना डिसीजन लो। अब कोटक में अगर मैं कल कोटक की अगर बात करें तो मेरे को दिख रहा है कोटक अपना बढ़िया उसमें है, कल ही मेरा कोटक में, अगर मैं कल कोटक को ऐसे मार्क करके चल रहा होता, मार्क कर रखा मैंने कोटक। अब इस सेटअप की सबसे अच्छी ब्यूटी पता है क्या है? तुम्हें ना एक दिन पहले पता चल जाएगा कि कल तुम्हें कौन से स्टॉक्स में एक्ट करना है। ये कैंडल जब जोन में आके क्लोज होगी ना, तो ये तुम्हारे लिए अलार्मिंग था। जब प्राइस जोन को रीच कर रहा होगा तो ये तुम्हारे लिए अलार्मिंग है, राइट? तो तुम्हें पहले से पता होगा कि कल मेरा एक्शन कहाँ रहने वाला है, मेरा एक्शन कल कोटक में रहने वाला है। अगर कोटक का प्राइस यहाँ कहीं होता, ना तो वो ऊपर है ना वो नीचे है, आई विल सी इट इन सम नेक्स्ट डेज। तो इस तरीके से तुम्हारी प्लेलिस्ट बनती चली जाएगी, तुम्हारे पास होंगे ऐसे स्टॉक्स। अब जैसे ये सारे मेरे ट्रेडिंग स्टॉक्स हैं, मैंने इनमें कुछ ना कुछ कंडीशन बना रखी है एंड हम इसमें उठा भी रहे हैं। वी आर ट्रेडिंग दिस प्लेलिस्ट, राइट? जी। आई ट्रेडेड एशियन पेंट, आई ट्रेडेड आईटीसी, आई ट्रेडेड मारुति, आई ट्रेडेड एसबीआई। जी। इन्फी में हम कल पकड़ नहीं पाए, इन्फी वाज अ वेरी गुड ट्रेड फॉर यस्टरडे। वी ट्रेडेड पेल, राइट? हाँ जी। इन्फी में मैंने कल फ्यूचर बाय किया था। अच्छा, उसमें नियो में? नहीं, मैंने रियल बाय किया था। अच्छा, यू ब्रॉट इट रियल। अमीर लोग हो यार तुम तो। हैं? तो फिर कितने पे प्रॉफिट बुकिंग की कि नहीं की? कितने प्राइस पे मैंने बाय की? कर दी थी फिर, तो मैंने 6000 प्रॉफिट हुआ था। अच्छा, चलो मतलब वेरी गुड। चलो ठीक है भैया, करें फिर आज का सेशन खत्म। हाँ जी, देखते हैं मार्केट क्या रुख लेती है। वैसे जोन में आके इसने रिजेक्शन लेनी शुरू कर दिया, अगर इसके ऊपर भी क्लोज हो गई तो फिर आई विल प्लान टुवर्ड्स अ बाय ट्रेड इन बैंक निफ्टी। डे हाई अपना वो रहने वाला है। ये ऊपर का जोन कहाँ से चला आ रहा है? अच्छा, दिस वन, वेरी गुड। ठीक है, तो मिलते हैं फिर कल के सेशन में।